हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुच्छेद 370, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस समय फैसला आ चुका है पूरी तरह से। तो क्या फैसला आया है बताएंगे, लेकिन 370 क्या है, ये अस्तित्व में कब आया, 35A क्या है, वो सब बताएंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके सब कुछ बताएंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 370 कैसे अस्तित्व में आया। तो देखो, मार्च 1948 की बात है, जब भारत आजाद हुआ था। तो उसके बाद में मार्च 1948 में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो मार्च 1948 में क्या हुआ था, एक राज्य में यानी महाराजा ने एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति कर दी। अब महाराजा ने अंतिम सरकार की नियुक्ति कर दी, तो उसमें जो पीएम बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को वहां का पीएम बना दिया गया। अब इन्होंने 3 सदस्य समिति का गठन किया, और गठन करने के बाद ये चले जाते हैं कहां पर? केंद्र सरकार में, जहां पे बैठे हुए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात है जुलाई 1949 की। वहां पर क्या, कश्मीर की विशेष स्थिति पर चर्चा की बात होती है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए वहां पे बात आ जाती है धारा 370 की, कि कश्मीर के अंदर धारा 370 को लागू कर दिया जाना चाहिए। और वहां पर क्या कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया, और स्वीकार करने के बाद वहां पे क्या, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू कर दिया गया। अब आगे चलते हैं, ये धारा 370 है क्या, अब ये जान लेते हैं। देखो, धारा 370 हमारे संविधान के भाग किस में आती है? 21 में आती है। तो धारा 370 किसमें? भाग 21 में आती है। अब भाग 21 है, इस भाग 21 पर संसद को जम्मू और कश्मीर में रक्षा के क्षेत्र में, विदेश मामले के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में, केवल इन तीनों के क्षेत्र में, नंबर 1 रक्षा, दूसरा विदेश और तीसरा संचार यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में संसद को पूरा अधिकार है कि वे जम्मू और कश्मीर पर वो नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन इन तीन के अलावा यदि हम बात करें तो जो अन्य संबंधित मुद्दे होंगे, उन मुद्दों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब क्या, कि रक्षा, विदेश मामले और संचार, केवल इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर पर। यानी संसद, केंद्र सरकार मतलब यहाँ पे संसद की बात कर रहा हूं मैं, संसद बना सकती है कानून। लेकिन अन्य क्षेत्रों में यदि बात करें तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार को। आगे दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होगी। अब ये 356 क्या है? यदि हम धारा 356 की बात करें तो 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रपति शासन है ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। मतलब केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकती। यहाँ पे सीधा सीधा ही बात किया गया है। अब धारा 360 भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती। अभी धारा 360 क्या है? धारा 360 यानी संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 360, वो बोलता है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात मतलब अभी तक वैसे भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन ये कब लगता है? जब कोई ऐसी ट्रेजेडी आ जाती है कि भारत को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उसमें क्या हो सकता है कि धारा 370 लग सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें सभी की पेमेंट कटना शुरू हो जाती है और सबसे लास्ट में राष्ट्रपति की लगती है। तो यदि भारत को यदि पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है, तो धारा 360 लगती है। लेकिन यदि स्थिति खराब हो, कैसे भी हो, हम जम्मू कश्मीर के मामले में नहीं लगा सकते थे। ये बात बोलती है धारा 370। आगे दिया गया है, राष्ट्रपति को संविधान को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। मतलब जो आपने भी सुना होगा, धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, जम्मू कश्मीर में एक अलग ही संविधान लागू कर दिया गया था। वहां पे क्या, एक झंडा भी लगा दिया गया था। ठीक है, वहां का संविधान भी अलग था। तो राष्ट्रपति को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो उसके संविधान को बर्खास्त कर दे। वहां पे 1976 का जो शहरी भूमि कानून, वो अधिनियम था, वो भी वहां पे लागू नहीं था। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि वहां पर कोई दूसरे राज्यों का, यहाँ पे दिया गया है, वहां पर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। ये धारा 370 बोलती है। अब सोचो, भारत में होते हुए भी जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले धारा 370 लागू कर दी गई, जिसमें दूसरे राज्य का व्यक्ति वहां पे जमीन नहीं ले सकता। अब जमीन नहीं ले सकता, तो वहां पर क्या, पूरी तरह से ऐसा कर दिया गया कि जैसे भारत का एक भिन्न अंग है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज बड़ा फैसला आया है ना, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब देखो,
अब हम यदि अनुच्छेद 35A की बात करें, क्योंकि ये धारा 370 से कहीं ज्यादा खतरनाक है, धारा अनुच्छेद 35A, यदि ये ध्यान रखना। अब ये क्या बोलता है, ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए है। पहले पेचेस कर लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों के नागरिकता की बात करता है। ये केवल नागरिकता की बात करता है, उसके नागरिकों के अधिकारों की बात करता है। और इसको 1954 में पहले जो जम्मू कश्मीर बसा था, 1954 से पहले जितने भी वहां पे नागरिक थे, उनको वहां का ही नागरिक माना जाएगा, उनको ही स्थायी नागरिक माना जाएगा। 1954 के बाद यानी 14 मई 1954 के बाद वहां पर यदि कोई आदमी, यदि कोई नागरिक वहां पे बस जाता है, तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बात बोलता है अनुच्छेद 35A। जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक नहीं माना जाएगा यदि 1954 के बाद में वहां पे बसता है। वह वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता, वहां का नागरिक नहीं बन सकता। तो ये पूरी तरह से क्या था, हमारे संविधान के विरुद्ध था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि 2019 को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। अब इस 370 को, जो क्योंकि केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया था, इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया, विपक्ष के द्वारा लेकर जाया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया। क्या फैसला दिया देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है, वो भी अभिन्न अंग। उसको अलग नहीं किया जा सकता किसी भी धारा के थ्रू, किसी भी तरीके से। उसने माना है अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं था, वो अस्थायी था। उस समय की कंडीशन के आधार पर इसको वहां पर लागू कर दिया गया था, लेकिन इस समय उसको, उस समय भी ये प्रावधान दिया गया था कि अस्थायी है। अस्थायी है तो मतलब ये कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस समय हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 370 स्थायी नहीं है। जिस दिन जम्मू कश्मीर भारत में क्या होता विलय हुआ था, उस समय ही भारत को पूरा अधिकार मिल गया था जम्मू कश्मीर के सभी प्रकार के मामलों में। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा माना है। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पर संवैधानिक अधिकार रखता है, ये बात मानिए, क्योंकि अभी पीछे ही पढ़ाया था 370 में ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के संविधान को राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया गया है कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पर संवैधानिक अधिकार रखता है, वो हर मामले पर अधिकार रखता है। वह वहां के संविधान को बर्खास्त कर सकता है, धारा 370 बर्खास्त कर सकता है। ये बात मान ली है सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर क्या है, राष्ट्रपति का फैसला जो लिया गया था 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को अवैध घोषित करने का, वो क्या है, बिल्कुल सही फैसला था। और ये फैसला जो लिया गया धारा 370 को जो अवैध घोषित किया गया है, धारा 370 के तहत ये संभव है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया है। फाइनली धारा 370 अवैध घोषित कर दी गई है, उसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। ये आप सभी को बहुत बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।